आरसीबी वालों कब जीतोगे रे भाई तुम लोग। एक तो तुम्हारे बॉलर तुम्हें हरवा रहे हैं, दूसरा इनकी बेचारों की किस्मत भी माड़ी चल रही है। टॉस जीतने के बाद जैसे ही पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने इतना पेला इनको, इतना पेला, इतना रिमांड उतारा भाई कि आरसीबी के फील्डरों की बोलने तक की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। चुप करके एक कॉर्नर में खड़े रहे। हौसला बढ़ाने की बात तो दूर रही, ट्रेविस हेड ने पहली 20 गेंदों में ही 51 रन ठोक के बोलती बंद कर दी भाई। और जब विकेट गिरा अभिषेक शर्मा का तो कोहली का सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके का था। ऐसे थोड़ी सेलिब्रेशन करता है यार ये बंदा, इसका सेलिब्रेशन तो जाना जाता है यार भाई, क्योंकि ये जानता था कि अब हेनरी क्लासन आएगा और 12 ओवरों में ही 150 से ज्यादा का स्कोर बना दिया हैदराबाद ने। और विराट कोहली सर पकड़ के सोच रहे थे सालों कुत्तो इतने रन बनाएगा कौन हरामी हो। दूसरे छोर पर बॉलर भी क्या करते, वो भी बॉल फेंकते और सर पकड़ के बॉल को देख रहे थे कि कहां जाएगी। ट्रेविस हेड ने इस आईपीएल का अब तक का सबसे तेज शतक ठोक दिया भाई। और जब फाफ डू प्लेसी को कैच दिया तो उससे पहले मात्र 41 गेंदों में 102 रन की पारी खेलकर आउट हुआ ये बंदा भाई। और जब ये आउट होकर गया तो हेनरी क्लासन वहां पे अपना अर्धशतक ठोक कर खड़ा हुआ था। और आउट होने से पहले इन्होंने भी 67 रन बनाए मात्र 31 गेंदों का सामना करने के बाद, और 231 तक पहुंचा दिया हैदराबाद का स्कोर। और फिर अंत में आकर अब्दुल समद ने तेज गति से रन बनाते हुए 10 गेंदों में 37 रन ठोक डाले। 17 गेंदों में 32 रन की पारी एडन मार्करम ने भी खेली, जिसकी बदौलत 287 रन बोर्ड पर जड़ दिया हैदराबाद ने। इसके जवाब में आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी ने आते ही तेज गति से रन बनाए और दोनों ने मिलकर पहले 4 ओवरों में ही रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से 56 रन ठोक डाले। लेकिन फिर उसके बाद विराट कोहली को मार्कंडे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। 19 गेंदों में 42 रन की पारी उन्होंने खेली। लेकिन जब किस्मत में वो हथौड़े तो कहां से खा लेगा तू पकोड़े। किस्मत भी तो घनी भुंडी है इनकी आरसीबी वालों की। जब फाफ डू प्लेसी ने एक शॉट खेला तो उनादकट के हाथ पर लगकर विकेटों को जाके लग गई बॉल सीधी, और जिससे कि रन आउट हो गए। विल जैक्स बढ़िया खेल रहे थे, 4 गेंदों में 7 रन अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन क्या करे किस्मत खराब हो गया। रजत पाटीदार की तो गरारी फंसी फसाई रहो भाई। एक मैच में 50 रन जरूर बना ली, लेकिन आरसीबी का जमाई बन गया, इसने कुछ करना ही नहीं। फाफ डू प्लेसी अकेला ही जीतने के लिए फाइट जरूर करता हुआ नजर आया, लेकिन कब तक लड़ेगा ये बंदा भी आउट हो गया 28 गेंदों में 62 रन बना के। और इस अकेले से तो बात बनने नहीं थी, एक बंदे का साथ तो जरूर चाहिए था। उसके बाद आए दिनेश कार्तिक, जीत की उम्मीदें खत्म थी। दिनेश कार्तिक आए, आते ही भाई साहब आड़े टेढ़े सीधे सारे तरीके के शॉट लगाए बंदे ने, और बॉलरों का मुंह ऐसा कर दिया जैसा उन्होंने कुछ खट्टा खा लियो। जीत की उम्मीद फिर से जिंदा कर दी। मात्र 19 गेंदों में अपना अर्धशतक कंप्लीट कर दिया बंदे ने और दिखा दिया कि मैं खड़ा हूं इधर। लेकिन अगर फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली में से कोई सा एक खिलाड़ी भी खड़ा रहता तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। फिर इनके भी बल्ले का भारी किनारा लेकर एक गेंद सीधा हेनरी क्लासन के हाथों में चली गई। लेकिन आउट होने से पहले मात्र 35 गेंदों में 83 रन की एक जुझारू और इंप्रेसिव पारी खेलकर गए दिनेश कार्तिक, और जिसकी वजह से 287 रन बनाने के बावजूद भी हैदराबाद मात्र 25 रनों से ही जीत पाया। कांग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।